स्टॉक एक्सरे। आज हम बात करेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की एक मुख्य कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी कि एचपीसीएल। इस काउंटर में अगर देखें तो पहले शेयर का प्रदर्शन देखते हैं, उसके बाद कंपनी के ट्रिगर्स पर बात करेंगे। जनरली लोग हमसे कहते हैं कि सर कुछ होने वाला हो तो उससे पहले बता दिया करिए, तो आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। शेयर का उच्चतम स्तर 457 रुपये सितंबर में बना था और नवंबर में इसका जो उच्चतम स्तर से ही ये काउंटर 354.90 रुपये तक गिर गया। तो काफ़ी तेज़ी से गिरा, करीब 100 रुपये नीचे गिरा। अभी पिछले 3 हफ्तों से रिकवर तो हुआ है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है जो कि Q3 नतीजों पर सारी ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। मोतीलाल ओसवाल की ये रिपोर्ट है। उनका कहना है कि उनको जितनी भी ये तीन तेल कंपनियां हैं, बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल, तीनों के नतीजे अच्छे लग रहे हैं Q3 में, यानी कि जो तिमाही चल रही है अक्टूबर दिसंबर की। इनके नतीजे कब आएंगे? जनवरी फरवरी में आएंगे, तब आपको ध्यान रखना है। लेकिन Q3 के नतीजे क्यों अच्छे लग रहे हैं और उन्होंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम को अपनी टॉप पिक में चुना, क्यों चुना? उनका कहना है कि जीआरएम्स बढ़ने के इंडिकेटर मिल चुके हैं, क्योंकि सिंगापुर जीआरएम एक बेंचमार्क होता है जहाँ से कि जो रिफाइनिंग कंपनीज होती हैं वो प्रीमियम लेती हैं। तो अब क्या था कि अभी तक सिंगापुर जीआरएम्स Q2 में $3.3 पर बैरल रहे थे, वो अब बढ़कर नवंबर में 5.2 बैरल आ चुके हैं। तो यानी कि इस क्वार्टर में कंपनियों के जो जीआरएम्स होंगे वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। Q2 में भी कंपनी के जीआरएम्स अगर अमंग द तीनों जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उसमें काफ़ी बेहतर देखने के लिए मिले थे, $4.4 के थे। तो यहाँ से कंपनी को प्रीमियम मिला सिंगापुर जीआरएम्स पे। अगर देखें तो कच्चे तेल की गिरावट का फायदा तो कंपनी को मिलता ही है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि Q3 में कंपनी का जो एबिटा है यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो करीब 79% Q ऑन Q बढ़ सकता है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जो इन्वेंट्री लॉसेस हो रहे थे वो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के घट जाएंगे। Q3 में मार्केटिंग मार्जिन जो पेट्रोल और डीजल बेचते हैं उस पर जो मार्जिन होगा, मार्केटिंग मार्जिन, वो काफ़ी बढ़ जाएगा, जिसमें कि पेट्रोल पर करीब 13 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर इनको फायदा होगा और डीजल की पर मार्केटिंग मार्जिन करीब 10 रुपये 70 पैसे के मिलेंगे। तो एक अच्छा खासा टर्न अराउंड इन सभी कंपनीज के लिए होगा, लेकिन एचपीसीएल का ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही कंपनी के लिए भविष्य में ट्रिगर क्या है? कंपनी अपने ल्यूब्रिकेंट बिजनेस को अलग कर सके, लिस्ट करा सकती है। ये एक बड़ा ट्रिगर इस कंपनी के साथ जुड़ेगा। साथ ही बॉटम अपग्रेड यूनिट भी कंपनी की मार्च तक शुरू हो जाएगी। ये कंपनी को एक मार्जिन फ्रंट पे बेनिफिट देगा। साथ ही कंपनी का एक मुख्य प्रोजेक्ट जो राजस्थान रिफाइनरी है, ये भी जून 2026 तक शुरू हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म ट्रिगर भी कंपनी के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, अलॉन्ग विथ Q3 रिजल्ट्स ट्रिगर। तो ये कंपनी के साथ कुछ एक पॉजिटिव है जो कि मोतीलाल ओसवाल मानते हैं। उनका मानना है कि FY26 में कंपनी के अनुमानित EPS करीब 37 रुपये 40 पैसे है और मौजूदा भाव पर P/E 11 के मल्टीपल पर चल रहा है और शेयर की बुक वैल्यू करीब 231 रुपये है। मोतीलाल ओसवाल तो कहते हैं कि हमारी तो बाय रिकमेंडेशन है 470 रुपये के टारगेट के लिए। पर अंशुल जी से भी जानते हैं। अंशुल जी, काउंटर थोड़ा सा चल चुका है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, वेट करें या आपको क्या लगता है कि इसको अवॉइड करें, वेट करके बाय करें या अभी बाय कर लें? देखिए सर, नजरिए की बात है। अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो फिर अभी फ्रेश बाइंग के लिहाज से आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। लेकिन आपको याद होगा ये काउंटर्स में काफी समय से रिकमेंड कर रहा हूँ कि क्रूड में जैसी गिरावट चालू होगी, इन काउंटर्स में लंबी तेजी डेवलप होगी। आईओसी ने बैलेंस शीट क्लीन करने के चक्कर में लास्ट क्वार्टर रिजल्ट खराब कर लिया, बट वो एक बार क्लीन अप कर लिया उन्होंने। हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा वो दर्द देने की जगह उन्होंने एक ही बार हलाल करके खाली कर दिया है। वो अब इन तीनों काउंटर्स के रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएंगे। अगले 9 महीने 10 महीने जब क्रूड में गिरावट धीरे धीरे रहेगी, इनकी मार्जिन बढ़ती हुई दिखेगी। यही मेरा व्यू था, यही आप मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में बता रहे हैं। तो अगले 1 साल का आपका नजरिया है तो इन काउंटर्स को करंट मार्केट प्राइस से बाई करके छोड़ दीजिए। अगर कहीं भी 5-7% की डिप मिलती है तो और ऐड कर लेना चाहिए। और 1 साल के लिए छोड़ देते हैं तो कहीं भी आईओसी में 225 के आसपास के टारगेट, हिंद पेट्रो में 700 750 के टारगेट, और बीपीसीएल अगर देखेंगे तो बीपीसीएल में भी लगभग लगभग पकड़ के चलिए कि 450 प्लस के टारगेट मिल जाएंगे। आउट ऑफ 3 मेरे को पर्सनली आईओसी ज्यादा पसंद है, बट इक्वली गुड एचपीसीएल के चार्ट है।